हम सब चाहे माने या ना माने, लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि चाहे हम किसी से जिंदगी भर प्यार न कर सकें, लेकिन अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो उसे जिंदगी भर निभाते हैं। नफरत इंसानी मन की परमानेंट फीलिंग है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। संसार का सबसे वफादार जानवर होने के नाते इंसान को सबके लिए प्यार की मिसाल बनना चाहिए था, लेकिन इंसान ने कुछ और बनना तय किया। ब्रजभूषण जी और पंडित जी अपने ब्लॉग में ये सब लिख रहे थे। किसी रीडर ने क्वेश्चन किया था कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। इसी बात के जवाब में पंडित जी ने ये लाइन लिखनी शुरू की थी कि तभी बाहर से आ रहे तेज शोर की वजह से उनका ध्यान उधर चला गया। वैसे तो इस कॉलोनी के रेजिडेंट्स हर दूसरे तीसरे महीने शोर के आदी हैं, लेकिन आज हंगामा कुछ ज्यादा ही था। इसीलिए पंडित जी और सरला जी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि इस लाइन के लगभग सभी घरों के लोग ये शोर सुनकर बाहर आ गए थे। ये शोर भार्गव जी के घर से आ रहा था। उनकी दोनों बहुएं बहुत बुरे ढंग से लड़ रही थीं। हैरत की बात यह थी कि ये दोनों आपस में सगी बहनें भी थीं। वैसे तो इनकी लड़ाइयां कॉलोनी के लोगों के लिए आम बात बन चुकी थी, लेकिन आज मामला कुछ ज्यादा आगे यानी मारपीट तक बढ़ गया था। कॉलोनी के कुछ बड़े बूढ़े आगे बढ़े और दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। भार्गव जी, जिनकी ये दोनों बहुएं थीं, वे बेचारे एक कोने में अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उनकी पत्नी विमला को ये दिन देखने के पहले ही अपने पास बुला लिया भगवान ने, वरना वो बेचारी तो जरा सी ऊंची आवाज से सहम जाया करती थी। इस हंगामे को कैसे बर्दाश्त करती। उसके दोनों बेटे अपनी पत्नियों को चुप कराने की कोशिश करते हुए थक चुके थे। बच्चे बेचारे एक कमरे में टीवी देखने के बहाने खुद को उस टॉक्सिक माहौल से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मासूम मन तो बहुत पहले इन झगड़ों से डर चुके थे और पता नहीं उनकी पर्सनालिटीज पर इन बातों का आगे चलकर क्या असर होगा। बहुत मुश्किल से लोगों ने मिलकर उन दोनों को समझाया और शांत कराया, लेकिन तब तक अच्छा खासा तमाशा बन चुका था। सरला जी और पंडित जी अपने घर को लौट आए। लौटकर सरला जी पंडित जी से उन दोनों के बारे में ही बात करने लगी। सपना और अर्चना दोनों सगी बहनें थी। सपना बड़ी थी और ससुराल में बड़े भाई की वाइफ होने की वजह से अर्चना की जेठानी भी थी। दोनों में बहुत प्यार था, नेचुरली जैसे दो बहनों में होना चाहिए। इसी प्यार की वजह से ही सपना ने अपने देवर संदीप से अपनी बहन की शादी करवाई थी, जबकि उसके ससुर भार्गव जी और हस्बैंड प्रदीप इस शादी के खिलाफ थे। वो जानते थे कि मायके की बात अलग होती है, वहां दुनिया के बाकी झमेले नहीं होते भी हैं तो उनके पेरेंट्स आप तक आने नहीं देते, लेकिन शादी के बाद आपको बहुत सारी चीजों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। रिश्ते बदल जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी बदल जाती हैं और उन पर खरे ना उतरें तो जीवन मुश्किल होता जाता है। सपना और अर्चना के केस में भी यही हुआ था। भार्गव जी की वाइफ की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। तब उनके दोनों बेटे प्रदीप और संदीप बहुत छोटे थे। उनके भले के लिए ही भार्गव जी ने दूसरी शादी नहीं की। प्रदीप बड़ा था और अपनी मां से बहुत अटैच था। मां की डेथ के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। किसी तरह इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद उसने पढ़ाई से हाथ खड़े कर दिए थे। फिर भार्गव जी ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालकर उसके लिए गारमेंट्स की एक शॉप डाल दी। संदीप भी अपने भाई के ही नक्शे कदम पर चल पड़ा और अब दोनों उसी दुकान पर बैठते हैं। काम ठीक चल रहा था, इसीलिए भार्गव जी को उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी। उल्टा खुशी थी कि दोनों भाई हर वक्त साथ थे और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे। प्रदीप की शादी लायक एज हुई तो भार्गव जी ने खूब खोजबीन करके सपना को उसके लिए पसंद किया। सपना बहुत सिंपल और अच्छी लड़की थी। उसकी फैमिली भी बहुत डाउन टू अर्थ थी। शादी के बाद सपना ने बहुत अच्छे से पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। भार्गव जी का बहुत ख्याल रखती थी। भार्गव जी भी बहुत खुश थे कि उनका बड़ा बेटा अच्छे से सेटल हो गया था। अब उन्हें अपने दूसरे बेटे की फिक्र थी, लेकिन ये फिक्र सपना ने दूर कर दी थी। उसने भार्गव जी से रिक्वेस्ट की कि वे उसकी छोटी बहन अर्चना से संदीप की शादी करवा दें। भार्गव जी को पहले तो ये विचार सही नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि कल अगर दोनों भाइयों के बीच आज जैसा प्यार और अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो इन दोनों बहनों का रिलेशन भी खराब हो जाएगा, और अगर इन दोनों बहनों के बीच कभी कोई बात बिगड़ी तो उनके दोनों बेटों का रिलेशन भी बिगड़ जाएगा। उन्होंने सपना को भी बहुत समझाया, लेकिन सपना ने उन्हें कन्विंस किया कि उसमें और अर्चना में बहुत प्यार है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती भी हैं। और फिर संदीप और प्रदीप भी तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए भार्गव जी को अर्चना और संदीप की शादी कर देनी चाहिए। सपना के इस तरह कन्विंस करने से भार्गव जी मान गए और कुछ महीनों बाद संदीप और अर्चना की शादी हो गई। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। घर में हमेशा हंसी की आवाज गूंजती रहती। ऐसा लगता है जैसे खुशियां हमेशा के लिए भार्गव जी के घर पर ठहर गई हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुख दुख का चक्र तो चलता ही रहता है।
ये एक जगह कहां ठहरता है। धीरे धीरे दोनों बहनों के ईगो क्लैशेस होने लगे। सपना के अंदर बड़ी बहन से ज्यादा जेठानी वाली फीलिंग जोर मारने लगी। उसे लगता था कि वो बड़ी है और सारे फैसले उसकी मर्जी से होने चाहिए, जबकि अर्चना को लगता था कि वो किसी बात में सपना से कम नहीं है, तो उसकी राय भी ली जानी जरूरी है। इसी तरह बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू हुए मनमुटाव बड़े झगड़ों में बदलते चले गए और आज हालत ये हो गई है कि उनकी फैमिली का तमाशा बनकर रह गया है। सरला जी से भार्गव जी के घर की सारी कहानी सुनकर पंडित जी को निराशा ही हुई। कैसे दो मजबूत रिश्ते गलतफहमियों का शिकार होकर बिखर गए। दोनों में से एक ने भी समझ और शांति से काम लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। पंडित जी को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। शक्नोति हैव यह सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि हर इंसान के शरीर में जो आत्मा, जिसे कि जीवात्मा कहा जाता है, अपने साथ 6 सेंसेस को लेकर आगे बढ़ती है। अगर कोई भी इंसान इन सेंसेस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है तो उसे कर्म योगी मानना चाहिए और दुनिया में सबसे सुखी इंसान भी उसी को समझना चाहिए। इसी तरह एक जगह और भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो न किसी से ईर्ष्या करता है तथा न किसी से आशा करता है, वो कर्म योगी है तथा उसको सदैव सन्यासी ही जानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि राग द्वेष रहित व्यक्ति सुखी रहते हुए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हर इंसान को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, एक दूसरे से जेलसी नहीं रखनी चाहिए, किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इंसान दुनिया के झमेलों के बीच भी सन्यासी की तरह ही रहता है, सदा सुखी रहता है और अंत में मुक्त हो जाता है। दुनिया के हर झगड़े की जड़, चाहे वो परिवार के अंदर हो या बाहर, यही सब चीजें हैं। जिन्हें ये बात समझ में आ जाती है उनके रिश्ते और वो खुद बचे रहते हैं, और जिन्हें समझ नहीं आती है उनके आसपास सब बिगड़ जाता है। जेलसी और ईगो ने ही सपना और अर्चना के इतने प्यारे रिश्ते को खराब कर दिया और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार की शांति भी खराब करके रख दी। पंडित जी सरला जी से बोले कि इसीलिए तो गीता ज्ञान सबके लिए जरूरी है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सपना और अर्चना को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।